व्हाट अ पावर, इनसेन पावर। स्टीयरिंग रिटर्न देखो भाई, ओ भाई। हेलो एवरीवन, आज हम चलाने वाले हैं वैगनआर LXi CNG 2021 मॉडल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ गाड़ी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट से गाड़ी कुछ इस तरीके की दिखती है। ऑलमोस्ट हर किसी ने देख रखी होगी इस गाड़ी को। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूँ और पीछे की तरफ बूट स्पेस वगैरह दिखा देता हूँ। CNG वाली गाड़ी है ये, नॉर्मल पेट्रोल में भी आती है। इसमें आपको इंजन ऑप्शन दो मिलते हैं। एक तो इसमें आपका 1 लीटर वाला आता है, दूसरा आता है 1.2 लीटर वाला जो कि ZXi में आता है। और अगर मैं आपको इसका बूट दिखा हुआ है तो ये देखो भाई, कुछ इतना डिसेंट सा बूट स्पेस आपको इस वाली गाड़ी में मिल जाता है। ये है इसका CNG सिलेंडर। स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी इसकी जो सीट्स है वो पूरी ही फोल्ड होती है, 60-40 में नहीं होती। इसके बाद में अगर आप VXi पे जाओगे तो फिर वो 60-40 में जो है स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाती है। बाकी इसको बंद कर देते हैं अपन। CNG की वैजिंग और ये कुछ इस तरीके के टेल लैम्प्स इसके, जो कि हर किसी वैगनआर में आता है, वॉल्वो जैसे दिखते हैं। बाकी स्कॉर्पियन वगैरह में सेम ही आते हैं कुछ इस तरीके के टेल लैम्प्स। अगर टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 155/80 R13, मतलब कि 13 इंचेस के व्हील्स आपको मिल जाते हैं। और अगर आप VXi पे जाते हो तो VXi में आपको 14 इंचेस के व्हील्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और ऑब्वियसली कोई भी यहाँ पर व्हील कैप भी नहीं आता, व्हील कैप बाहर से लगवाया है और एलॉयज भी नहीं आता। तो चलो अभी इंजन ऑन में आपको दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ पर हम बोनेट ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा इसका 998 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। CNG के साथ भी आता है। और एक इंजन ऑप्शन आता है जो कि 1.2 है। और इसमें आपको जो मिल जाती है 56 bhp के करीब पावर मिल जाती है। और जो इसका टॉर्क है वो है 82 Nm का। तो चलो भाई इसको क्लोज कर देते हैं और अभी अंदर जा कर के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से है ये गाड़ी चलने में। तो चलो भाई अंदर बैठ जाते हैं। कुछ इस तरीके का इंटीरियर है इस गाड़ी का। सीट बेल्ट और जो ORVMs है वो कोई भी एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं आता, मतलब यहाँ पे डंडी भी नहीं आती, इलेक्ट्रॉनिकली भी नहीं है, हाथ से आपको करना पड़ता है। तो कर दिया एडजस्ट मैंने। और चाबी कहाँ पे गई, तेरे पास है क्या? ओके मेरे पास ही है। तो कुछ इस तरीके की चाबी है वैगनआर की। ऑलमोस्ट मारुति की हर एक गाड़ियों में ऐसी आती है। आइडियल में कुछ इतनी वाइब्रेशन है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं आइडियल में। और इंजन नॉइज भी बहुत कम है, मतलब कंपैरेटिवली। ये देखो इतना इंजन नॉइज है। अभी CNG में है ना? CNG में। तो यहाँ से शिफ्ट होता है। ओके ये पेट्रोल हो गया, ये CNG। ओके और कुछ इस तरीके का कंसोल आपको मिलता है यहाँ पर। ये कैमरा बाहर से लगवाया क्या? नहीं पहले से। हाँ बाहर से लगवाया है। ओके सस्पेंशन भी ओके। गाड़ी उछलती थोड़ी ज़्यादा है ना सस्पेंशन में, थोड़ा सा ज़्यादा है। सॉफ्ट सस्पेंशन है ना, तो सॉफ्ट सस्पेंशन का यही होता है। पावर भी अच्छी खासी है। बाकी अभी तक भाई ने 32,700 चला दी है। कभी ली थी है 21 में? हाँ ओके। और कितने की पड़ी थी ये अराउंड? ये लगभग 8 ना। ठीक है फिर CNG में। और कौन कौन सी देखी थी ये लेती समय? स्विफ्ट देखी थी। हाँ और स्विफ्ट के बाद वैगनर देखी, यही पसंद आ गई। स्विफ्ट कौन सी CNG में देख रहे थे या फिर वही? दोनों देखे थे। हाँ तभी तो वैसे भी डीजल तो बंद हो गई थी तभी। अभी कोई भी मारुति की डीजल गाड़ी आती ही नहीं है। हाँ सब पेट्रोल CNG। यस।
अच्छी है भाई, पावर भी अच्छी खासी है, मतलब लग नहीं रहा था सही में बोलूँ तो कितनी होगी वैगनआर में। डिसेंट है, मतलब 56 bhp है, बट गाड़ी का वेट भी बहुत कम है, कितना 920 kg के आसपास में होगा। हाँ ये देखो भाई, CNG में अभी अच्छी खासी पिक होती है। देखो रोड नॉइज थोड़ा ज़्यादा आ रहा है इस गाड़ी में, टायर का नॉइज है, इंजन नॉइज नहीं है। बाकी गाड़ी बहुत ही स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग भी बहुत ही स्मूथ है इसके सेगमेंट से अगर कंपेयर करेंगे तो। इस गाड़ी के सेगमेंट में कौन कौन सी गाड़ी आती है वो मैं आपको बता दूँ। देखो एक तो आती है पंच, फिर अपनी एक्स्टर आ जाती है, CNG में पंच आ जाती है, और इसी की मतलब K10 वगैरह आती है, स्विफ्ट वगैरह आती है। मारुति में ही बहुत सारी कंपटीशन है, खुद की गाड़ियों की कंपटीशन बना रखे हैं। बट अगर आपको आज की डेट में CNG में कोई गाड़ी चाहिए, मतलब ये वाले बजट में 8-9 लाख के आसपास में, तो बढ़िया ऑप्शन है मतलब वैगनआर। अगर आप स्पेस भी देखोगे तो ये देखो 2 लोग बैठे हैं लेकिन कंधे भी बिल्कुल भी नहीं टकरा रहे, और अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे। आगे भी अच्छा खासा स्पेस है, पीछे भी अच्छा खासा स्पेस है, और मेनली तो इस गाड़ी की हाइट जो है ना वो ज़्यादा है। सोचो मतलब ब्रेजा से भी ज़्यादा है इस गाड़ी की हाइट, तो हाइट की वजह से इसमें बहुत से एडवांटेज मिल जाते हैं, जैसे कि स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, पूरा एरिया से फील होता है अंदर की तरफ। और इसके अगर आप विंडोज़ वगैरह देखोगे तो ये देखो विंडोज़ भी बहुत ही वाइड विंडोज़ है, बड़ी विंडोज़ है। आगे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी विंडशील्ड मिल जाती है, तो आपको बहुत एरिया सा फील होता है। अगर न्यू ड्राइवर को भी चलानी है तो बहुत जल्दी से सीख जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं चलाने में। और मिरर्स भी अच्छे खासे हैं, बहुत बड़े नहीं है जैसे पहले आया करते थे TDIs वगैरह में, वैसे नहीं है, बट अच्छे खासे हैं मिरर्स भी। और अगर AC की बात करें तो ये देखो भाई, AC भी अच्छा खासा कूल कर देता होगा। कैसा करता है वो AC कूल? अच्छा है, AC का परफॉर्मेंस भी अच्छा है ना। ठीक है, फिर अभी वो लो ही रखते थोड़ा। और CNG में जो गाड़ी है ये करीब रियल लाइफ में 28 से 30 के आसपास में एवरेज निकाल देती होगी क्या। और कई लोग मतलब इससे भी ज़्यादा एवरेज निकाल देते हैं। पूरा आपके ड्राइविंग स्किल पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप ड्राइव करते हो। और पेट्रोल में भी अच्छी खासी एवरेज है, मतलब ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में कम है, मतलब 20 के आसपास में तो पेट्रोल में भी एवरेज आपको इस वाली गाड़ी में मिल जाती है। ओवरऑल इस गाड़ी का परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत डिसेंट सा लगा मुझे, क्योंकि 56 bhp है। अगर आप मतलब पेपर्स में देखोगे तो 56 bhp है, बट अगर आप इसको ड्राइव करोगे तो कभी भी ऐसा आपको अंडर पावर्ड फील नहीं होगा। भाई ने भी ये जो 32,000 चलाई है, इसमें बहुत सी बार मतलब पहाड़ों में भी चलाई है, घाट्स पर भी चलाई है। तो घाट्स पर कैसा रिस्पॉन्स था भाई? घाट पर जब CNG पे रहता है हाँ। तब थोड़ा सा पावर का इशू रहता है। हाँ, पर ठीक है, मतलब इतना भी कुछ problem। अच्छा, और अगर पेट्रोल पे करे पेट्रोल पे कुछ नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होती ना? कुछ दिक्कत नहीं। हाँ, तो अगर सडन अपहिल होगा तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आप पहाड़ों पे चल रहे हो, बीच में से ब्रेक मारोगे तो फिर दिक्कत होगी, बट स्टार्टिंग से अगर आप CNG पे लेकर के जाओगे तो कोई दिक्कत होती नहीं है। और मारुति का इंजन प्लस CNG एक डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर आप इंडिया में आज की डेट में देखोगे कंपनी फिटेड CNG तो एक मारुति देती है, हुंडई देती है, और कौन दे रहा है? टाटा दे रहा है आजकल, और बाकी बहुत सी कंपनीज दे रही है। बट उनका क्या है कि वो किसी और कंपनी से टाई अप करते हैं। यहाँ पर मारुति का खुद का ही CNG है, मारुति खुद ही CNG लगाती है और देती है। तो कंपनी फिटेड CNG कभी भी बेटर होता है बाहर से CNG लगवाने में। तो अगर आपको पहले से कंपनी फिटेड CNG गाड़ी कोई चाहिए तो मारुति की कोई भी गाड़ी आप उठा लो, चाहे वो वैगनआर उठाओ या फिर कौन सी स्विफ्ट उठाओ, ये बलेनो उठाओगे, तो भी बहुत बढ़िया मतलब रिस्पॉन्स है इसका। और इन गाड़ियों में जो है ना, पेट्रोल और CNG में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है, हल्का सा डिफरेंस होता है। अब टर्न्स पे है तो मैं आपको स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी बता देता हूँ। तो देखो स्टीयरिंग जो रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का बहुत घटिया बोलूँगा मैं, मतलब ये देखो, अगर मैंने इतना टर्न करके रखा है ना तो वो टर्न ही होगा, वो सीधा नहीं हो रहा है। ये देखो ये अभी ठुक जाते, ये देखो फिर से मैंने टर्न किया और ये देखो भाई स्टीयरिंग जो है बिल्कुल भी सीधा नहीं हो रहा। बट अगर आप पुरानी मारुति से कंपेयर करोगे, अगर 10-15 साल पहले की जो पहले वाली डिजायर आती थी या फिर पहले वाली जो वैगनआर आती थी ना,
उस पर भी बहुत अच्छा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स था। बट अब जो मारुति ने गाड़ियाँ लेना स्टार्ट कर दिया, अभी जो आज की जो मारुति आ रही है उनमें कोई स्टीयरिंग रिस्पॉन्स ही नहीं है। देखो अगर इतना भी, ये देखो मैं टर्न करूँगा तो टर्न रह रहा है, बट ये जो है ये सीधा होना चाहिए था। और रिटर्न कैसा होता है वो भी अपन देख लेंगे कि स्टीयरिंग रिटर्न कैसा हो रहा है। और स्टीयरिंग फीडबैक डिसेंट है, ये देखो। पावर में मैं डिफरेंस आपको दे दूँ, ये देखो अभी जो गाड़ी चल रही है वो सीएनजी में है और यहाँ पर मैंने पेट्रोल पे शिफ्ट कर दिया और तुरंत शिफ्ट हो जाती है ना, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई। ये देखो अब पेट्रोल पे जैसी सीएनजी में चल रही थी ठीक वैसे ही पेट्रोल पे चल रही है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लगेगा आपको। ये देखो भाई सेम, एकदम सेम। और फिर से सीएनजी पे करता हूँ तो देखो कोई डिफरेंस ही नहीं है सीएनजी पेट्रोल में। हल्का से शायद से आपको आवाज़ का डिफरेंस लग रहा होगा, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है सीएनजी और पेट्रोल में। हाँ अगर आप मतलब पहाड़ों में चला रहे हो तो फिर तो आपको मतलब पेट्रोल पे ही चलाना होगा, क्योंकि एनी डे पेट्रोल में पावर ज़्यादा ही मिलती है आपको। बट ऐसे डे टू डे लाइफ में अगर आप सीएनजी से पेट्रोल पे शिफ्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो गाड़ी है ये सीएनजी पे ही स्टार्ट हो जाती है, ऐसा नहीं कि पेट्रोल पे स्टार्ट होगी फिर सीएनजी पे शिफ्ट होगी। सीएनजी पे होती है ना, सीएनजी पे होती है। हाँ पावर भी अच्छी खासी है। बट हाँ मैं जो आपको इसका एडवांटेज बता रहा था कि इसकी जो हाइट है वो अच्छी खासी है, तो इसका जो एडवांटेज है वो बहुत सारे है, बट डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि अगर आप हाई स्पीड पे चला रहे हो, अगर आप हाईवेज पे चला रहे हो और समझो अगर आप 100 के ऊपर चला रहे हो, 110 120 पे, तब आपको बॉडी रोल फील होगा वैगनआर पे। वो सेम बॉडी रोल अगर आप ऑल्टो वगैरह चला रहे हो तो फिर उस पर कम बॉडी रोल फील होगा आपको। ये एक है डिसएडवांटेज टॉल बॉय हैचबैक का। बाकी तो इसके सेल फिगर ही बता देते हैं कि किस तरीके की गाड़ी है। नंबर 1 सेलिंग आज भी, मतलब 25 सालों से मारुति अपनी वैगनआर को बेच रही है और 25 सालों से नंबर 1 कार बिक रही है मारुति, तो कुछ ना कुछ तो होगा इस पे। और रिलायबिलिटी की बात आ जाए तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, सालों साल तक ये ऐसी गाड़ी है। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो 15 साल तक आप टेंशन फ्री चला सकते हो, पेट्रोल में 15 साल दिल्ली एनसीआर में हो, और बाकी स्टेट्स में तो आप मतलब 5-5 साल की वैलिडिटी बढ़ा के भी, आज की डेट में भी कितनी पुरानी वाली वैगनआर चल रही है, आज भी कोई दिक्कत आती नहीं है इन गाड़ियों में, चाहे वो सीएनजी में चलाओ या फिर पेट्रोल में चलाओ। मैंने बहुत सी वैगनआर देखी है जो 8-8 लाख किलोमीटर भी चल चुकी है, फिर भी ये जो इंजन आता है मारुति का कोई दिक्कत आती नहीं है। बस एक बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा सा इशू है। अगर मारुति बिल्ड क्वालिटी अपनी इम्प्रूव कर देना तो फिर मतलब मारुति ऐसा कोई है ही नहीं डेफिनेटली। बहुत ही स्मूथ गाड़ी चलती है, गियर शिफ्टिंग इतनी स्मूथ है, पावर भी अच्छी खासी है, डिसेंट। मतलब अगर आपको सिटी में चलाना होगा तो बेस्ट कार हो सकती है आपके लिए। हाईवेज पे भी अगर आपको मतलब अगर आप ऐसे इंसान हो जो आप आराम से चलाना पसंद करते हो, 80-100 के आसपास पे चलाते हो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जब आप 100 के ऊपर जाओगे तब आपको थोड़ा थोड़ा बॉडी रोल फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो ओवरटेक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इतना तो कोई फीडबैक ही नहीं है। देखो इतना अगर मैं टर्न कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी गाड़ी मतलब नहीं मुड़ रही है। देखो इतना तो प्ले ही है स्टीयरिंग का। स्टीयरिंग फीडबैक एक मुझे पसंद नहीं आया, बाकी तो बढ़िया गाड़ी है। मतलब व्हाट अ पावर, इनसेन पावर। ओह माय गॉड, ठंडा पिलाना पड़ेगा। इनसेन भाई, सही में भाई। सिटी में अगर चलाना हो ना तो मारुति जैसी कोई गाड़ी नहीं है। मतलब वो मेरी जो ऑल्टो थी ना उसको भी बहुत भगाया मैंने। और एक फीडबैक था, हाँ वो मैं बोलना भूल गया आपको, एसी का। इसका जो एसी है ना, एसी वेंट की पोजीशन ऐसी दी गई है मारुति ने कि ये वाले जो दोनों वेंट्स है, वो जो वेंट्स है वो इसी साइड में हवा फेंकते हैं, पीछे की तरफ ज़्यादा। अगर आप इसको पूरा लेफ्ट करोगे, देखो इसको अगर पूरा लेफ्ट करोगे, उसको अगर पूरा राइट करोगे, तो भी पीछे कम हवा आती है। ऐसा है या नहीं? हाँ है ऐसा।
है ना। पीछे वाले जो भी बैठे रहते उनको थोड़ी हाँ प्रॉब्लम। और ये देखो स्टीयरिंग रिटर्न देखो भाई ओ भाई देखा, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग रिटर्न। तो ये स्टीयरिंग बहुत मतलब बेकार है यार, बहुत बेकार है। मारुति मतलब पहले इतने अच्छे अच्छे स्टीयरिंग लाया करती थी, इसके पहले की जो वैगनआर है वो भी अच्छे से रिटर्न हो जाता था, लेकिन इसका रिटर्न नहीं होता। हाँ थोड़ी हाई स्पीड होती तो फिर हो गया होता रिटर्न, बट स्टिल रिटर्न तो होना ही चाहिए। मतलब स्टीयरिंग फीडबैक बहुत बेकार है। और बॉडी रोल कैसा है? डिसेंट है भाई, डिसेंट। बहुत ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है, वो 80-100 के बाद में आपको फील होगा बॉडी रोल। वो भी अगर आप सडन टर्न्स वगैरह मारते हो तभी फील होगा आपको। ये देखो भाई स्टीयरिंग रिस्पॉन्स। बट जो वैगनआर वाले बंदे हैं ना, मतलब जो बंदे वैगनआर वगैरह लेते हैं, स्विफ्ट वगैरह लेते हैं, वो उनका ऐसा नहीं होता कि मतलब 10 गाड़ियाँ देखेंगे कौन सी। उनका पहले से फिक्स होता है, वैगनआर लेनी है तो वैगनआर ही लेनी है, सीएनजी में ही लेनी है। और जो फॉर्च्यूनर वाले बंदे कैसे होते हैं, फॉर्च्यूनर लेनी है तो फॉर्च्यूनर ही लेंगे, बाकी गाड़ियाँ नहीं देखेंगे। वैसी बात है इसकी। और वैगनआर मतलब बंदों ने पुरानी वैगनआर लेते हैं, उसको बदल के फिर नई वाली ले लेते हैं, उसको बदल के फिर जब भी कोई फेसलिफ्ट आता है तो वो ले लेते हैं। वैगनआर वाले बंदे जो है ना, वो बेच करके फिर से वैगनआर ही लेंगे, ऐसे बंदे। तो आपका क्या प्लान है भाई? देखेंगे जब भी अपग्रेड होगा तो वैगनआर ही लेंगे। खैर अभी तो भाई 2 ही साल हुए, अभी कहाँ ज़्यादा साल हुए। अभी नहीं, आगे की बात। अभी तो 10 साल तो आराम से, मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बहुत रिलायबल गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। 15-20 साल भी अगर आप चलाओगे ना तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली। और सीएनजी की गाड़ियों की यही खास बात है कि देखो, अगर भाई कॉलेज में आते हैं, अगर वहीं पे एक्टिवा लेकर के आएंगे तो भी उतने ही पैसे हो गए, वैगनआर लेकर के आएंगे थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे हो गए, बट एसी में आएगा और मतलब 5 लोग भी बैठ सकते हैं। ये वाली बात जो है वो कोई गाड़ी में नहीं हो सकती। मतलब सीएनजी की जो मजे है वो अलग ही है, बट हाँ ये भी है कि आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। वो एक ही दिक्कत है थोड़ी सी। हाँ बाकी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगता है। हाँ पेट्रोल जैसा नहीं कि कभी भी हाँ तुरंत आओ भर के चले जाओ। बट स्टिल आज की डेट में अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी का लेने का सोच रहे हो तो इलेक्ट्रिक से एक बेटर चॉइस हो सकती है आपके लिए कि आप सीएनजी ले सकते हो। इलेक्ट्रिक में तो कितने घंटों खड़े रहना पड़ता है चार्जिंग के लिए, 5-6 घंटे लग जाती है चार्जिंग। हाँ उससे तो अच्छा ही, बहुत बढ़िया है भाई। तो आपका डिसीजन तो बहुत अच्छा रहा, मतलब तो 21 में वैगनआर लेने का। ये फर्स्ट कार थी ना आपकी? फर्स्ट कार। फर्स्ट कार में तो मारुति की तरफ ही जाना चाहिए। तो चलो भाई यहीं पे वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं। ओवरऑल बहुत बढ़िया गाड़ी लगी मुझे, आप डेफिनेटली खरीद सकते हो अगर आपका 7-8 लाख का बजट है। जो रील्स में दिखाते हैं वैगनआर वैसी नहीं है, अच्छी गाड़ी है। फैमिली कार के लिए सबसे बेस्ट कार